हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले का। और अभी हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 126 पर गिवन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। बिना डिवाइड किए आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर्स 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बिल्कुल 3 के जैसा ही है। अगर नंबर्स में डिजिट्स का सम डिवाइड हो जाएगा 9 से तो नंबर भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 123 में डिजिट्स का सम आप करेंगे 1 + 2 + 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6। अगर डिजिट्स का सम डिविजिबल नहीं है 9 से, क्योंकि 6 9 की टेबल में नहीं आता है, तो 123 भी नहीं होगा। आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 पार्ट ए नंबर है 123। नाउ डिजिट्स का सम करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 = 6। सो 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 क्योंकि 6 9 से डिविजिबल नहीं है। सो नंबर 123 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 405। 405 सम ऑफ डिजिट्स का सम हो जाएगा 4 + 0 + 5। 5 + 4 9 होते हैं, 9 में 0 को प्लस करेंगे 9 ही आएगा। 9 इज डिविजिबल बाय 9, 9 तो 9 से डिविजिबल है ही। सो 405 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो 405 भी 9 से डिविजिबल होगा। अब तीसरा नंबर है 8888। सम ऑफ डिजिट्स का सम हो जाएगा 8 + 8 + 8 + 8, 4 × 8, 8 4 = 32। आप कहेंगे 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 32 नहीं है 9 से डिविजिबल। 32 है या नहीं, अगर ये भी आपको चेक करना है तो आप 3 + 2 भी कर सकते हैं। 3 + 2 5 होता है। 5 9 से डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो 8888 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, अगर डिजिट्स का सम बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है तो उसमें भी आप फर्दर सम करके चेक कर सकते हैं कि वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। अब आते हैं आंसर नंबर 4 पर। ये है 93,547। सो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 9 + 3 + 5 + 4 + 7। 7 + 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, 28 फर्दर नहीं है 9 से डिविजिबल। आप चाहे तो 8 + 2 करके देख लीजिए, 10 होगा। तो यानी कि आप कहेंगे 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 28 9 से डिविजिबल नहीं है। सो 93,547 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, नेक्स्ट लास्ट है 3,58,905। चलिए डिजिट्स का सम करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स 3 + 5 + 8 + 9 + 0 + 5। 5 + 5 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, 30 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो 3,58,905 is also not divisible by 9। ओके, एक ही नंबर इनमें से 9 से डिविजिबल है,
जो कि है 405। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट्स। आपको 9 का वो सबसे छोटा मल्टीपल बताना है जिसमें कोई भी ऑड डिजिट्स ना हो, यानी कि सभी डिजिट्स इवन हो। इवन डिजिट्स कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6 एंड 8। यही डिजिट्स होनी चाहिए उस नंबर में। उन्होंने ये नहीं बोला है कि कितने डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट, कोई भी हो सकता है। 1 डिजिट में तो ऑब्वियसली एक ही नंबर है 9, जिसमें ऑड ही है। फिर 2 डिजिट्स में 9 2s are 18, 3s are 27। आई थिंक इसमें भी कोई नहीं है। 36 में भी 3 ऑड हो गया, 45 में भी 5 ऑड हो गया, 54 में फिर से 5, 63 में भी नहीं, 72 में 7 ऑड हो गया, 81 में 1 ऑड हो गया। नहीं, 2 डिजिट्स में भी कोई नहीं, इसका आंसर कोई 3 डिजिट नंबर ही होगा। तो ठीक है, आंसर नंबर 2। पहले हम इवन डिजिट्स लिख लेते हैं। इवन डिजिट्स हैं हमारी 0, 2, 4, 6 एंड 8। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एक नंबर 9 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल हो। डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ओके, अब क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है तो सबसे पहले सबसे छोटा वो नंबर हम देखेंगे जिसमें जो 9 का एक मल्टीपल हो। वो खुद 9 है, लेकिन कितने भी इवन नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, कभी भी 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है। ये प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि इवन नंबर्स को, चाहे ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स लीजिए या इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स लीजिए, कितने भी इवन नंबर्स को आप ऐड करेंगे सम हमेशा इवन ही होगा। अब 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे पहले। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 9 मतलब उसकी डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए। जो भी हमारा नंबर है या तो 9 होगा, 9 नहीं होगा वो खैर हमें अभी बता देंगे, 27, 36, 45। देखिए उसकी डिजिट्स का सम कभी भी ना तो 9 होगा, ना 27 होगा, ना 45 होगा, क्योंकि ये सभी ऑड नंबर्स हैं और जो आपकी डिजिट्स हैं वो सारी इवन है। इवन नंबर्स को ऐड करके कभी भी ऑड नंबर्स नहीं आते हैं। आप लिखेंगे बट वी हैव डॉट 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 लगा देते हैं, आगे भी मल्टीपल से चलते ही रहेंगे। बट वी हैव ओनली इवन डिजिट्स, लेकिन हमारे पास सिर्फ इवन डिजिट्स हैं। एंड सम ऑफ इवन नंबर्स का सम कभी भी ऑड नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी ऑड, चाहे कितने भी आप ले लीजिए। यानी कि पॉसिबल सम कितना होगा? पॉसिबल सम्स वही हो सकते हैं जो इवन है, जैसे 18 है, 36 है एंड सो ऑन। अब क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो उसका स्मॉलेस्ट ही सम हम लेंगे। नेक्स्ट आप कहेंगे वी नीड टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, सो वी विल टेक स्मॉलेस्ट सम। वी टेक स्मॉलेस्ट सम, तो इसलिए हम सबसे छोटा सम लेंगे विच इज 18, जो कि है नंबर 18। अब आपको मिनिमम डिजिट्स रखनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। 18 तो ऐसे भी आ सकता है 2 + 2 2 2 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, या चलिए यहाँ पर 4 लिख देते हैं। इनका भी सम 2,22,22,204, ये भी सारी इवन डिजिट्स हैं और आप देखेंगे सम भी 18 आ गया। लेकिन हमें इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना है, जितनी कम डिजिट्स होंगी उतने में ही हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बनेगा। हमारा जो स्मॉलेस्ट सम है वो है 18 एंड वी वांट द फ्यूअर डिजिट्स पॉसिबल। हमें सबसे कम डिजिट्स लेनी है। वी वांट द फ्यूएस्ट, कम से कम पॉसिबल डिजिट्स लेंगे हम, डिजिट्स पॉसिबल। तो देखिए 18 जो आता है ना, अगर हम 2 डिजिट्स की बात करें, सिंगल डिजिट का तो किसी का सम 18 होगा ही नहीं। 18 9 + 9 करके ही आ सकता है और किन्हीं भी सिंगल डिजिट्स को ऐड करके 18 आ ही नहीं सकता। अगर आपने एक 8 ले लिया तो दूसरे को डबल डिजिट होना पड़ेगा, है ना। तो 2 डिजिट्स कोई भी नंबर इनफ नहीं है 18 तक पहुंचने के लिए।
मैक्सिमम जो हमारे पास सबसे बड़ी से बड़ी डिजिट है, अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें, 9 तो हमारे पास है ही नहीं, वो है 8। तो द बिगेस्ट इवन डिजिट इज, सबसे बड़ी इवन डिजिट है 8। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल बिगेस्ट इवन डिजिट्स, अगर 2 डिजिट नंबर आप देखें, उसका मैक्सिमम सम कितना होगा? मैक्सिमम सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो सबसे बड़े से बड़ा नंबर बन सकता है 8 + 8, यानी कि मैक्सिमम उसका सम 16 हो सकता है। हमें चाहिए 18, यानी कि एक और चीज़ पता लग गई कि वो एक 3 डिजिट नंबर होने वाला है। 3 डिजिट में मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 888, यानी कि 24। हमें तो सिर्फ 18 चाहिए, तो वो तो मिल ही जाएगा। तो आप कहेंगे सो 2 डिजिट नंबर में तो पॉसिबल नहीं है 18 सम लाना, सो इट मस्ट बी अ 3 डिजिट नंबर। देखिए हर स्टेप में कुछ नया हमें पता लगता है। सबसे पहले हमें पता लगा कि डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में पता लगा डिविजिबल बाय 9 है, यानी कि 19, 18 ये या 27, 36 ये उसका सम होना चाहिए। फिर हमने देखा इवन डिजिट्स हैं, इवन डिजिट्स को आप कितनी को भी ऐड कर ले, ऑड सम आ ही नहीं सकता, यानी कि सम 9 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 18, 36 जो हमारे इवन सम है वो आ सकते हैं। फिर हमने कहा हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट सम ही हम लाएंगे, विच इज़ 18। 18 भी 2 डिजिट नंबर से नहीं आ सकता, तो हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। 3 डिजिट का नंबर हो, डिजिट्स छोटी से छोटी लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाना है हमें, तो 100s प्लेस पर सबसे छोटा नंबर हम लेंगे। फिर नेक्स्ट स्मॉलर और लास्ट में उस नेक्स्ट बिगर उससे, और लास्ट में जो भी बड़ा होगा उन तीनों में से वो। तो जो हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट नंबर है वो 1s, 10s, 100s, ये हमारे प्लेसेस हैं। प्लेसेस में से जो 100s प्लेस है स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, अच्छा सबसे छोटा नंबर 2 है, अब 2 को प्लेस कहाँ करें, 100s पर या 1s पर? छोटा नंबर अगर बनाना है तो बड़े प्लेस पर उसको रखिए, तो हम 2 रखेंगे 100s प्लेस पर। टू मेक स्मॉलेस्ट नंबर वी पुट स्मॉलेस्ट डिजिट, जो हमारे पास सबसे छोटी डिजिट है इवन नंबर्स में। अच्छा आप कहेंगे सबसे छोटी डिजिट तो 0 भी है, लेकिन अगर 0 100s प्लेस पर आ गई तो वो 2 डिजिट नंबर ही रह जाएगा, 3 डिजिट नहीं बनेगा। ओके, तो ये आपने भी देखा होगा, कभी भी अगर आपको कहा जाए 4 डिजिट नंबर बनाइए, तो हम फर्स्ट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि पहली डिजिट 0 हो गई तो फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 3 डिजिट ही रह जाएगा, ठीक है। सो टू मेक स्मॉलेस्ट नंबर वी पुट स्मॉलेस्ट डिजिट विच इज 2, या फिर ये नहीं लिखते क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट तो फिर 0 हो जाएगी। वी पुट 2 ऑन 100s प्लेस, हमने 100s प्लेस पर क्या रखा? 2। अब सम कितना आना चाहिए था हमारा? 18, 2 हमने 100s प्लेस पर रख दिया। अब सम कितना चाहिए आपको? 18। नाउ 18 माइनस 2 16 शुड बी द सम ऑफ रिमेनिंग 2 डिजिट्स, बी द सम ऑफ रिमेनिंग 2 डिजिट्स, बची हुई 2 डिजिट्स का सम होना चाहिए 16। तो कौन सी 2 डिजिट्स का सम 16 आ सकता है यहाँ पर? एक ही पॉसिबल है सिचुएशन कि 2 बार आप 8 और 8 ले लीजिए, विच इज पॉसिबल, और कोई भी 2 डिजिट का सम 16 नहीं आ सकता। फॉर 8 + 8 ओनली, जो सिर्फ 8 + 8 से ही पॉसिबल है, यानी कि द नंबर इज 10, आर नंबर इज 288। क्लियर है? तो इसलिए हमारा नंबर 288 है। सबसे छोटा नंबर जिसमें तीनों डिजिट्स इवन है, इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा। आप 2 डिजिट ले लीजिए, 3 डिजिट ले लीजिए, 1 डिजिट में तो कोई है ही नहीं जिसमें सभी डिजिट्स इवन हो और जो 9 का मल्टीपल भी हो। ओके, ये हमारा प्रोसेस है। जो जो भी हम सोच रहे हैं सिर्फ उनको वर्ड्स में लिखना है। कोशिश हमने की है कि सेंटेंसेस थोड़े छोटे ही रहे। पहले इवन डिजिट्स लिख दी, क्योंकि उसने कहा था सभी डिजिट्स इवन होनी चाहिए, कहा था कि ऑड ना हो डिजिट्स, ऑड ना हो तो मतलब इवन हो। फिर हमने कहा कि नंबर अगर हम कह रहे हैं कि 9 से डिविजिबल भी हो, 9 का मल्टीपल भी हो, तो सम ऑफ डिजिट्स भी 9 के मल्टीपल होने चाहिए। 9 के मल्टीपल्स तो ये होते हैं
तो लेकिन हमें सिर्फ इवन डिजिट्स ही रखनी है, इवन का सम ऑड नहीं आ सकता, तो यानी कि ये डिजिट्स होंगी, सबसे छोटा नंबर भी चाहिए, तो सम 18 होना चाहिए। अब कम से कम पॉसिबल डिजिट्स हम रखने की कोशिश करेंगे। 1 डिजिट में तो 18 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 18 खुद 2 डिजिट नंबर है। चेक करते हैं क्या 2 डिजिट्स का सम 18 आ सकता है। आ तो सकता है 9 + 9 का, लेकिन वो ऑड नंबर्स है और हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। हमें तो 0, 2, 4, 6, 8 में से चूज़ करने हैं। तो हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर 8 है, उसको भी अगर 2 बार ऐड करें तो मैक्सिमम हमारी डिजिट्स का सम 16 आ सकता है, 18 नहीं आएगा। तो यानी कि वो 3 डिजिट का नंबर ही होगा, 2 डिजिट में पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहते हैं तो हंड्रेड्स प्लेस पर हम 2 रखेंगे, 0 नहीं रख सकते। और नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर बचे हुए में से 2 है। अब 2 प्लेस बच गए और सम कितना बच गया, 18 में से 2 तो यहाँ चला गया, सम बच गया 16। तो एक ही पॉसिबल है यहाँ पर कि 8 और 8 लिख दीजिए, 288 हमारा नंबर हो गया। ओके नेक्स्ट, एक बार ये फाइनल आंसर आप देख लीजिए। Now find the multiple of 9 that is closest to the number 6000. 6000 के पास में वो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 6000 में डिजिट्स का सम कितना है, 0 अगर आप ऐड कर दें, सभी कितने भी ऐड करें 6 ही रहेगा। यहाँ पर डिजिट्स का सम है 6 नहीं आता 9 की टेबल में, लेकिन 6 के जस्ट पास में कौन सा नंबर है जो 9 की टेबल में आ जाएगा, वो है 9। नियरेस्ट पॉसिबल नंबर 9 है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका सम 9 हो जाए, मतलब आपको 3 और ऐड करना पड़ेगा 6 में। अब 3 हम कहाँ ऐड करें, हमें पास का नंबर चाहिए। अगर आपने यहाँ ऐड कर दिया 6300 बहुत दूर हो जाएगा। अगर पास वाला नंबर चाहिए तो सबसे छोटे प्लेस पर 3 को ऐड कर दीजिए, 6003। ओके, नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 6000 से, सॉरी जो डिविजिबल होगा 6000 के पास में होगा, 9 से डिविजिबल होगा। आंसर नंबर 3, पहले हम करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का सम है 6 + 0 + 0 + 0 यानी कि 6। नाउ टू बी डिविजिबल बाय 9, अगर इसे डिविजिबल होना है 9 से, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना ज़रूरी है। डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। नाउ नंबर नियरेस्ट टू 6 विच इज़ डिविजिबल बाय 9 इज़ 9 इटसेल्फ। 6 के जस्ट पास में जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो खुद 9 ही है। अगर सम होता मान लीजिए 17 इन सभी का, तो हम कहते ये सम के जस्ट पास में जो नंबर डिविजिबल है वो है 18, तो हमें इसमें 1 ऐड करना है, फिर आप 1 ऐड करते, ठीक है। सो अ मल्टीपल ऑफ 3 नियरेस्ट टू 9 इज 9। नियरेस्ट टू 6 के पास में मल्टीपल ऑफ 9 जो है वो 9 खुद है। तो 6 को 9 बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड, तो हमें ऐड करना है 3 टू द सम। सम में अगर 3 ऐड कर दें तो वो 6 9 बन जाएगा, और 9 के बनते ही क्योंकि सम 9 से डिविजिबल है इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ टू मेक द नंबर क्लोजेस्ट टू 6000, हमें चाहिए कि नंबर क्लोजेस्ट हो 6000 के। कहने को तो हम 6 को भी 9 बना सकते थे, या 6300 लिख सकते थे, 6120 भी लिख सकते थे, या 3 तो ऐड करना है, 1s 10s 100s तीनों प्लेस पर 1 1 1 ऐड कर देते। लेकिन हमें क्लोजेस्ट बनाना है 6000 के सबसे पास में हो, तो उसके लिए हम 3 को ऐड करेंगे 1s प्लेस पर। जो 3 नंबर की कमी है उसमें हम ऐड करेंगे 6 में, उसी को ही ऐड कर देंगे, यानी कि 6003 वो नंबर है जो 6000 के क्लोज भी है, बहुत 3 ही नंबर दूर है उससे, और 9 से डिविजिबल भी होगा क्योंकि उसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है। क्लियर है। पहले हमने डिजिट्स का सम किया, वो 6 आया, हमें चाहिए था कि 9 का मल्टीपल आए। 6 के पास में 9 का कौन सा मल्टीपल है, खुद 9 है, तो हम 6 को 9 अगर बनाना चाहते हैं आपको 3 ऐड करना है, तो सिंपली 3 ऐड कर दीजिए अपने नंबर में, वो यूनिट प्लेस पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर
नंबर्स 4300 एंड 4400। 4300 और 4400 के बीच में 9 के कितने मल्टीपल्स होंगे, ये इसका मल्टीपल निकालने का एक फॉर्मूला है, लेकिन आप पहले फर्स्ट मल्टीपल और लास्ट मल्टीपल फाइंड करिए कौन सा होगा। तो पहले हम लेते हैं 4300 को। 4300 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 9 का एक मल्टीपल है। तो 4300 में हमने सम ऑफ डिजिट्स किया, सम ऑफ डिजिट्स हो गया 4 + 3, जैसे वही ऊपर किया था 4 + 3 + 0 + 3 0, ये हो गया 7। 3 9 का मल्टीपल नहीं है। अब उतनी कहानी नहीं लिखेंगे जितनी हमने पहले क्वेश्चन में लिखी है, वो क्योंकि सोलली उसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, इसमें आगे भी हमें करना है। तो हम कहेंगे 7 को अगर आपको 9 का मल्टीपल बनाना है, 7 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर है 9 का मल्टीपल, खुद 9 ही है, जो 2 ऐड करके आ जाएगा। सो टू गेट 9 लाने के लिए वी नीड 2 मोर, हमें 2 और चाहिए। तो चलिए 4300 में 2 ऐड कर दीजिए, 4302, ये पहला मल्टीपल है 9 का, इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, पहला मिल गया। अब लास्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बताएंगे कि होता कैसे है। अब बात करते हैं 4400 की। 4400 में इसके पास का नंबर देखते हैं, डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स हो गया, ये थोड़ा सा और इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा, ये हो गया 8। अब टू गेट 9 लाने के लिए हमें क्या करना है, 8 के पास में भी 9 ही है, वी नीड टू ऐड 1, लेकिन अब देखिए जैसे आपने 1 ऐड किया ये बन गया 4401, जबकि हमें नंबर चाहिए था 4400 से पहले वाला। उसने कहा था नंबर होना चाहिए 4300 और 4400 के बीच में। आपको नंबर मिल गया 4401 जो 9 का मल्टीपल है। क्या इससे पहला 9 का मल्टीपल आप फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं आपको कहूँ एक 9 का मल्टीपल है 72, 72 से जस्ट पहले वाला कितना होगा, 72 से 9 माइनस कर दीजिए। अगर मैं बाद वाला पूछूँ 72 के बाद वाला, आप टेबल कैसे लिखते हैं, कई बार जब हमें टेबल नहीं आती ऐड करके लिखते हैं ना कई बच्चे, 9 फिर 9 में 9 प्लस करेंगे, फिर 18 में 9 प्लस करेंगे। तो अगर +9 करके नेक्स्ट नंबर आ सकता है तो -9 करके पिछला नंबर भी तो आ सकता है। तो अगर ये 9 का मल्टीपल है लेकिन हमें तो इससे पहले वाला चाहिए जो 4400 से पहले हो, तो पहला कैसे निकालेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके। बट 4401 इज ग्रेटर दैन 4400, ये तो बड़ा है इससे। तो प्रीवियस मल्टीपल कैसे निकालेंगे आप? प्रीवियस मल्टीपल फाइंड करने के लिए 4401 से 9 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 11 - 9 2, या 9 बचा, 3 एंड 4, 4392 ये लास्ट मल्टीपल है, इज द लास्ट मल्टीपल। अब देखिए आपको पहला मल्टीपल मिल जाए, लास्ट मल्टीपल मिल जाए, फिर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है उसका कि कितनी टर्म्स या कितने मल्टीपल्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स 9 के हैं, इनके बीच में अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहला मल्टीपल है, ये आखिरी मल्टीपल है, तो फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर से माइनस करिए फर्स्ट नंबर को, डिवाइड करिए जिसके मल्टीपल्स आप फाइंड कर रहे हैं यानी कि 9 के, और जो भी आंसर आए उसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो लास्ट नंबर कौन सा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। लास्ट नंबर है 4392 माइनस पहला नंबर था 4302, 4302 बाई 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर में +1 करेंगे। पहले तो माइनस करते हैं, 2 - 2 0, 9 - 0 9, 3 - 3 90 हो गया। ये तो 90 बाई 9 +1, 90 बाई 9 कितना हो जाएगा, 9 10 = 90, 10 + 1 यानी कि 11 मल्टीपल्स हैं टोटल। thus there are 11 मल्टीपल्स ऑफ 9। ओके, कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पहला मल्टीपल मिल गया फिर +9 +9 +9 करते ही रहते हैं,
लेकिन 11 टाइम्स हम +9 करें, सारे मल्टीपल्स लिखे, उससे बेटर है आप एक सिंपल फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो स्टिल मान लीजिए 4300 और 400 के बीच में पूछा, 11 ही है। हो सकता है वो 4,30,000 या फिर 4,40,000 के बीच में पूछ ले, उनके बीच में 1000 के करीब नंबर्स हो तो 1000 नंबर्स तो हम नहीं लिखने जाएंगे। तो बेटर है आप पहला मल्टीपल फाइंड करिए। किस तरह से? डिजिट्स का सम देखिए, जितना भी आया है उसके पास में 9 का मल्टीपल बनाना है उसको। 7 आया, 2 ऐड करके 9 बन जाएगा, 9 की टेबल में आ जाएगा तो 2 ऐड करके पहला मल्टीपल मिल गया। आसान है, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। फिर नेक्स्ट जो नंबर था 4400, उसके पास का नंबर निकालने के लिए भी हमने वही किया। उसमें डिजिट्स का सम 8 आया, 8 को भी सोचा 9 बना लेते हैं, तो 1 प्लस कर दिया उसमें, 4401 बन गया। अब हमें तो बिटवीन 4300 और 4400 चाहिए था, इनके बीच में, ये तो उससे आगे आ गया। बीच में का मतलब तो ये होता ना 4400 से छोटा नंबर हो। तो फिर हमने क्या कहा, ये तो अगला मल्टीपल निकल गया, हमें इससे प्रीवियस चाहिए, तो प्रीवियस के लिए हमने उसमें से 9 माइनस कर दिया। हर एक का रीज़न आपको पता होना चाहिए क्यों 9 माइनस किया, क्योंकि नेक्स्ट नंबर के लिए 9 प्लस करते हैं, रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है, तो प्रीवियस के लिए 9 माइनस हो जाएगा। ये हमारा आ गया आखिरी मल्टीपल। अगर आपको नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने हो किसी भी नंबर के, तो उसका जो लास्ट मल्टीपल है और जो पहला मल्टीपल है 4300 और 4400 की अगर हम बात करें, इनके बीच में पहला मल्टीपल और आखिरी मल्टीपल, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करिए, डिवाइड करिए, जिसके मल्टीपल्स आप फाइंड कर रहे हैं, हम 9 के कर रहे हैं इसलिए 9 से, और फिर लास्ट में +1 कर दीजिए पूरा सॉल्व करने के बाद, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स पता लग जाएंगे। ये कंप्लीट आंसर है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी ओवर होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।